हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल कूलर के बारे में, ब्लोवर कूलर के बारे में। ब्लोवर कूलर तो आपने देखे ही होंगे जिसमें एक ब्लोवर लंबा सा लगा रहता है और छोटे ब्लोवर भी आते हैं। 5 इंची के भी ब्लोवर आते हैं, 9 इंची के भी आते हैं और 18 इंची के भी ब्लोवर आते हैं। तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से उसमें अलग अलग ब्लोवर लगे रहते हैं। तो बात हम ये करने वाले हैं कि इन कूलर में दिक्कतें क्या क्या आती हैं और ये कितने सक्सेस हैं, कितने सक्सेस नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो सबसे पहले अगर आप ब्लोवर फॉर्म में कोई भी कूलर लेते हैं तो ये ध्यान रख के लीजिएगा कि इनकी जो एयर थ्रो होती है फास्ट तो बहुत होती है, तेज बहुत होती है, लेकिन ये तेज इसलिए होती है क्योंकि एक पॉइंटेड सेलेक्टेड एरिया में हवा देते हैं। ये इनकी हवा जो है फैला के नहीं आती है। इनका जो आउटपुट रहता है ना, वो आपने देखा होगा बहुत ही छोटा सा आउटपुट विंडो होती है जिसमें इसकी प्रेशर के साथ में हवा निकलती है और वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है। लेकिन जब आप उसके सामने बैठे रहोगे ना, जब भी आपको हवा बहुत तेज लगेगी। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा राइट या लेफ्ट होते हो तो हवा आपको बिल्कुल भी नहीं लगी। या तो आप स्विंग ऑन करिए तो स्विंग से आपको थोड़ी हवा लगेगी। इसलिए ये पॉइंटेड सेलेक्टेड एरिया में हवा देते हैं, इसलिए आपको इसकी हवा तेज लगती है। अब बात करते हैं कि इसकी कूलिंग कैसी रहती है। इसका जो एयर थ्रो है ना, वो एक सेलेक्टेड पॉइंटेड एरिया में एयर थ्रो है, तो इसलिए इसकी कूलिंग एरिया भी बहुत कम होता है। क्योंकि ये सेलेक्टेड एरिया है तो उतनी ही हवा निकाल रहा है जितना आप बैठे हुए और आपकी बॉडी पे लग सके। अगर आप थोड़ा सा दूर बैठोगे और आप सोचते हो कि रूम ठंडा कर दे, तो रूम ये कूलर ठंडा नहीं करते। रूम अगर आपको ठंडा करना है तो आपको एग्जॉस्ट कूलर ही लेके आना पड़ेगा, जो कि आप रूम में लगा सकते हो, गोदाम में लगा सकते हो, चाहे जहां उनको यूज कर सकते हो। ये कूलर जो ब्लोवर फॉर्म में आते हैं ये सिर्फ पर्सनल कूलर कहलाते हैं और ये पर्सनल 1 या 2 बंदों के लिए ही आप यूज कर सकते हो, इसीलिए इनको पर्सनल कूलर कहा जाता है। अब बात आती है कितने तरह के आते हैं। देखिए, आप अगर काउंटर पे रखना चाहते हैं तो ये 1.5 से 2 फुट में भी आते हैं। अगर आप इसको रूम में रखना चाहते हैं तो डबल ब्लोवर में भी ये आते हैं। तो इसमें मॉडल कई सारे आते हैं और कई सारी कंपनियां इनको बनाती हैं। लेकिन खरीदने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी कंपनी का आप कूलर ले रहे हो ब्लोवर फॉर्म में, तो उसका सर्विस सेंटर या उसकी सर्विस जरूर होनी चाहिए आपके एरिया के आसपास। क्योंकि रीजन ये रहता है, अगर आपने ये नहीं देखा, अगर आपके एरिया में जिस कंपनी का आपने कूलर लिया है उस कंपनी की सर्विस नहीं है, तो अगर इसमें छोटा सा भी फॉल्ट आ जाता है तो आपको इस कूलर को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट मार्केट में नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रख के इस कूलर को लीजिएगा कि कभी भी आप ले रहे हो तो इसका सर्विस सेंटर आपके आसपास होना चाहिए, या कॉल पर कोई भी इंजीनियर आके आपके घर पर इसको सही करके जाए। अब रही बात इसकी आउट ऑफ वारंटी के बाद इसका क्या होता है। देखिए, आउट ऑफ वारंटी के बाद में सिंपल सी बात है, इसको फेंक दीजिए। क्योंकि इसमें जो ब्लोवर लगा होता है, इसमें जो बेयरिंग लगी होती है, इसमें जो स्पेयर पार्ट लगे होते हैं, वो बहुत ही टिपिकल होते हैं। वो बहुत ही टेक्निकली रूप से लगाए गए और असेंबल्ड किए गए होते हैं। अगर ये खराब हो जाते हैं तो आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी, जुगाड़ वाला मिस्त्री ही इसको बना पाएगा। अदरवाइज आप सोचो कि भाई कोई नया पार्ट मिल जाए इधर उधर से, तो बहुत ही रेयर केस में इसके पार्ट मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसको यूज़ कर रहे हो और आप सोचते हो इसको खराब होने के बाद मैं दोबारा बनवा लूँ, तो बहुत ही मुश्किल होता है ये ब्लोवर वाले फैन जो होते हैं इनको दोबारा बनाना, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। वहीं अगर आप एग्जॉस्ट फैन की बात करें तो इसके स्पेयर पार्ट आपको हर गली नुक्कड़ पे आराम से मिल जाते हैं, इसलिए इनकी जो लाइफ है ना, वो ज़्यादा बरकरार रहती है ब्लोवर कूलर से। बात करें कि इसमें रिमोट वाले कूलर भी बहुत आते हैं ब्लोवर फॉर्म में, तो हमको वो वाले कूलर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखिए, एक बात सिंपल सी आप समझ लीजिए, अगर आपको कूलर में थोड़ा डिजाइन चाहिए या आपको ये चाहिए कि भाई कोई आके तारीफ करे कि भाई ये तो रिमोट वाला है, बहुत बढ़िया कूलर है, अगर आप इसलिए ये सारे फंक्शन देख रहे हो ना, आप कूलर जैसी चीज़ों में टेक्निकली जाओगे उतना ही इनको खराब होने के बाद में आपको फेंकना पड़ जाएगा। ये कैसे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कूलर ले आते हैं रिमोट वाला। आपको रिमोट से करना क्या है, कंपनी तो एक रिमोट की किट लगा देगी ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए की या 300 रुपए की, लेकिन आपसे वसूलेगी 1200 रुपए, उसका ट्रिपल गुना आपसे वसूलती है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप कूलर ला क्यों रहे हो, आप ला रहे हो हवा के लिए, तो सिंपली हवा खाइए ना, उससे साधारण बटन लगवाइए जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाए, कभी टूटते हैं तो। लेकिन आप जब रिमोट वाला टेक्निकली और डिजिटल डिस्प्ले वाला कूलर ले आते हो ना, तो जब वो खराब होता है तो आपको प्रॉब्लम ये होती है कि वो सही होगा ही नहीं, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट है ही नहीं मार्केट में। तो इसलिए चीज़ ऐसी लीजिए कि वैल्यू फॉर मनी हो, जो कि आपके पैसे को वैल्यू करे। ऐसी चीज़ मत लेके आइए कि आप 4 दिन बाद वो खराब हुई और आपको वो फेंकना पड़ गया।
इसलिए ज़्यादा टेक्निकली रूप से अगर आप कूलर लेते हो या कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आपको ही घाटा है और किसी को नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।